हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिको ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग नोमेनक्लेचर के बारे में या फिर ड्रग नेमिंग के बारे में, मतलब कि ड्रग के कौन कौन से नाम होते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी ड्रग के 3 नेम होते हैं, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम और केमिकल नेम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनरिक नेम। जेनरिक नेम को और क्या बोलते हैं? नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। क्या बोलते हैं? नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। नॉन प्रोप्रिएटरी नेम की बात करें तो ये किसी भी ड्रग का ओरिजिनल नेम होता है। अगर कोई ड्रग है जिसका नॉन प्रोप्रिएटरी नेम अमेरिका में जो है, वही नेम इंडिया में भी होगा, वही नेम थ्रू आउट वर्ल्ड में भी होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका अप्रूवल कैसे मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी या फिर कोई क्या है पर्सन है, वो ड्रग डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए तो उसको नॉन प्रोप्रिएटरी नेम लेने के लिए या फिर जेनरिक नेम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नेशनल फॉर्मूलरी। क्या? नेशनल फॉर्मूलरी। नेशनल फॉर्मूलरी के जरिए क्या करना पड़ेगा? WHO को WHO के क्या इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी प्रोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है या फिर कोई पर्सन है, अगर वो ड्रग डेवलप करता है और वो उस ड्रग का नॉन प्रोप्रिएटरी नेम या फिर जेनरिक नेम लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेशनल फॉर्मूलरी के जरिए WHO के इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी प्रोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अगर इंडिया में कोई कंपनी है या फिर इंडिया का कोई पर्सन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंडियन फॉर्मूलरी के जरिए WHO के INN प्रोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई कंपनी है तो वो डायरेक्ट अप्लाई करना चाहती है WHO के INN प्रोग्राम को, तो भी अप्लाई कर सकती है। किसी भी ड्रग का जो जेनरिक नेम होता है, जनरली क्या होता है? एक होता है। जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे पुरानी जो मेडिसिन है, अभी जो जैसे नया सिस्टम में तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पुराने में जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग देखोगे, अगर फार्मा की अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो उसमें आप लोगों को एक दिखेगा लिग्नोकेन। क्या दिखेगा? लिग्नोकेन। ये एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। और बगल में क्या दिखेगा आपको? लिडोकेन। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनका जेनरिक नेम एक से ज़्यादा है, लेकिन नए सिस्टम में अब ऐसा नहीं होता है। अब आप लोगों के मन में अभी डाउट होगा कि एक्चुअल में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो जेनरिक नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, केमिकल नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम या ट्रेड नेम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोप्रिएटरी नेम। क्या बोलते हैं? प्रोप्रिएटरी नेम। ब्रांड नेम की अगर बात करें तो किसी भी कंपनी के द्वारा ये दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मोस्ट कॉमन ये मेडिसिन है पैरासीटामोल। क्या है? पैरासीटामोल। ये कौन सा नेम है ड्रग का? नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। या फिर क्या है? ये जेनरिक नेम है। अगर इसी को अगर कोई अलग अलग कंपनी बना रही है तो वो अलग अलग नामों से बनाएगी। अगर एक कंपनी है तो वो एक ही नाम से बनाएगी, ये नहीं कि वो कई सारे नामों से बना देगी। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाएंगी। जैसे कोई कंपनी है, इसी को क्या बनाती है? PCM नाम से बनाती है, कोई कैलपॉल बनाती है, फिर कोई क्रोसिन बनाती है। इसके अलावा और भी जैसे डोलो भी आता है 650 mg में,
मैं यहाँ पे आप लोगों को डोज नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ ब्रांड नेम या फिर जेनरिक नेम के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जनरली डॉक्टर जो होते हैं वो ब्रांड नेम या फिर ट्रेड नेम को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे ये सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट होता है। इसका क्या है, दो तीन बेनिफिट्स है जिससे ये क्या होता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक तो ये क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट होता है तो उसको फिर याद करने में क्या होता है, इजी होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि जैसे मान ले कि अगर कोई मेडिसिन है तो एक ही ब्रांड नेम के जरिए उसमें कई सारे मेडिसिन लिखी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेडिसिन आती है, मोस्ट कॉमन है सिनारेस्ट, आप लोगों ने सुना होगा सिनारेस्ट। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, देखिए इसमें क्या है, इसमें पैरासीटामोल है, ठीक है। और क्या है, फिनाइलेफ्रिन है, क्या है, फिनाइलेफ्रिन है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैं बस ऐसे ही आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, फिनाइलेफ्रिन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फेनिरामिन मैलिएट है, क्या है, फेनिरामिन मैलिएट, ठीक है। अब देखिए एक ही क्या है, ये छोटा सा क्या है, सिनारेस्ट, और इसी में पूरा कहानी लिख दिया गया इतना बड़ा सा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आप जेनरिक नेम को भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 मेडिसिन लिखनी है, तब तो ये एक पन्ना ही भर जाएगा आप लोगों को लिखने में। तो इस वजह से क्या होता है, शॉर्ट होता है, इजी होता है लर्न करने में, और इसके जरिए कई सारे मेडिसिन को कंपोजिशन को क्या किया जा सकता है, प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर जेनरिक नेम को नहीं कर सकते तो फिर केमिकल नेम को तो कर ही सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं केमिकल नेम के बारे में भी। केमिकल नेम क्या देखते हैं अब हम लोग, केमिकल नेम। केमिकल नेम की बात करें तो किसी भी ड्रग का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि उसमें कौन कौन सा कार्बन है, कौन सा हाइड्रोजन है, मतलब जितने सारे एलिमेंट है उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी भी ड्रग का जो केमिकल नेम होता है जनरली IUPAC नेम के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा, IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इसके द्वारा क्या लिखा जाता है, केमिकल नेम किसी भी ड्रग का। जैसे एक मान लीजिए एक ड्रग है, कौन सी है, प्रोप्रेनोलोल, ठीक है। ये क्या है, एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, मतलब ये हाइपरटेंशन में दिया जाता है, मतलब कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब दिया जाता है, ठीक है। और इसका केमिकल नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेडिसिन है कौन सी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रोपेनोलॉल। इसका केमिकल नेम क्या है, 1 आइसोप्रोपिल एमाइनो 3 नेफ्थाइलॉक्सी प्रोपेन 2ऑल। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा नाम है। अब सोचिए जेनरिक नाम में तो अभी भी फिर भी काम चल जा रहा था। जैसे मान लीजिए अगर पैरासीटामोल, अगर एक मेडिसिन, अगर ब्रांड नेम, अगर एक ब्रांड में एक ही मेडिसिन है, ठीक है, तो चलिए लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ तो एक भी है तो भी नहीं लिख पाएंगे। यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे देखते होंगे कितना छोटा सा पर्चा मिलता है, और डॉक्टर उसी में चिप कंप्लेंट लिखना है, उसी में डायग्नोसिस भी लिखना है, उसी में इन्वेस्टिगेशंस भी लिखना है, और उसमें ये पूरा कहानी एक ही बार में लिख दिया, काम खत्म पर्ची का। तो ये देखिए इसमें कितना टफ है, मतलब केमिकल नेम को सब प्रिस्क्राइब करना था। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं ब्रांड नेम को क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी ड्रग का केमिकल नेम क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, या फिर जेनरिक नेम क्या होता है, और कौन से नेम के द्वारा जो डॉक्टर होता है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। अगर कोई क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।